आज कुछ हम स्वाध्याय करेंगे। रोज अलग अलग गाथा की साधना चल रही है। हीलिंग की महिमा, 3 प्रकार के हीलिंग होते हैं विश्व के अंदर। ऑल्टरनेट थेरापी, जब दवाइयाँ काम नहीं करती, जिसका पहले नंबर का श्लोक है प्रभु नामनी औषधि, खरा भाव सुगाय, रोग शोक आवे नहीं, सब संकट। एक और मंगलकारी प्रार्थना है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे लोग अंधा देखे पंगु चढ़े। भगवान की भक्ति से, भगवान के गान से क्या होगा? तो कि अंधा देखे, अंधो એટલે ये मानस देखतो था। हमारे गांव के अंदर कलापुण सूरी महाराज जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था जीत विजय जी महाराज साहब, जिन्होंने चौमासा किया था, जिनकी आंखें नहीं थी। मुझे जिन्होंने पंडित बनाया, जैनिज्म का आगम ग्रंथ आदि अलग अलग प्रकार की चीजों सिखाई, जिनका नाम था अमूलक भाई। मेरी काफी सारी शिक्षा जो है नवसारी तपोवन में हुई। उनको भी आंख नहीं थी, लेकिन दुनिया के जैन धर्म के जितने भी बड़े बड़े संत थे वो सब उनके पास पड़े थे। तो कि अंधा देखे हीलिंग के प्रभाव से पंगु चढ़े। पंगु एटले पांगड़ो। आप शत्रुंजय के अंदर देखेंगे तो आपको 60 साल का व्यक्ति भी दिखेंगे, 70 साल का व्यक्ति भी दिखेगा, और कभी कभी कुछ कपल थोड़े से और ज्यादा बूढ़े हो गए होंगे। हमको लगेगा कि कैसे चढ़ पाएंगे, लेकिन भगवान के नाम का जो सत्व है, वो सत्व के पास सामने पंगु चढ़े, पैर जिसका भी लथड़ता हो। भक्ति की पराकाष्ठा जीवन में देखो, पालीताना की यात्रा चढ़कर किन किन लोगों ने किया? हाथ ऊपर करो। चढ़कर किया हो जीवन में कभी एक बार तो आप सभी ने किया है, लेकिन विशिष्ट पालीताना की यात्रा कैसे होगी? विशिष्ट कैसे होगी? कैसे होगे? छठ करके सात यात्रा, चलो 99, इसके नॉर्मल से छठ करके सात यात्रा, छठ करके सात यात्रा से 99, उससे भी प्रकृष्ट कोटि की यात्रा। पानी, हाँ, यस। आपने कभी कभी 99 में देखे होंगे तो कुछ ऐसे विशिष्ट साधक होते हैं जो चरवला लेकर के चलते हैं, और एक एक पगथिये के ऊपर खमासमण देते हुए, हम थोड़े पगथिये भी चढ़े तो हमारे पैर के गोटले जाम हो जाते हैं, सबके बनते हैं ऐसे। तो कल्पना करो कि एक एक खमासमण के, एक एक पगलिये के ऊपर जो व्यक्ति दादा की यात्रा खमासमण देते देते करते हैं, तो कि सर्वोत्कृष्ट भक्ति ये खमासमण भक्ति है। सभी लोग लिखेंगे हीलिंग से आंतरिक परिवर्तन। आज का 25 नंबर, 25वें नंबर का दिन है, जिसका मुख्य टाइटल गुरुदेव बता रहे हैं हीलिंग और आंतरिक परिवर्तन। कैसे हीलिंग लेते हो, कैसे हीलिंग देते हो? पहले नंबर में सेल्फ हीलिंग, अपने चक्रास को क्लीन करो। 24 पॉइंट के ऊपर अलग अलग प्रकार के भक्तामर की गाथा गिनो, और जब आप ये करते हो तो अभी अभी जो आंतरिक परिवर्तन, करीबन मैंने आखिरी 2-4 दिन में लोगों के जो अभिप्राय सुने हैं, लोगों के मकान बन गए, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्म आना चालू हो गया। लोग जो उठ नहीं पा रहे थे, आज सुबह मेरे पास, मैंने काउंसलिंग इसका किया, बोले कि मैं मेरी जिंदगी में कभी 10 बजे के पहले उठी नहीं हूँ। इतने घर में नौकर चाकर लोग हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि कैसे मैं रात को 10-11 बजे सो जाती हूँ, और 5 बजे से भक्तामर भक्तामर भक्तामर, जाना है जाना है जाना है। ये प्रभाव ये होल का है, ये प्रभाव भक्तामर सूत्र का है। पहले नंबर के अंदर लिखिए सभी लोग, मैं स्वयं बदलूंगा तब ही मेरा जीवन बदलेगा। हम लोग कुछ पल के लिए, आप लोग ये जो कर रहे हो ना, वो एक बहुत बड़ी साधना कर रहे हो। अभी तक आपने सुना था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। इसमें कितने सारे लोग हैं जीवन में कंटिन्यूस 25 दिन तक उठ उठ करके आए होंगे, या शाम को 7 बजे तैयार होकर के आए होंगे। कितने सारे लोग हैं भाई? लगभग सब लोग हैं। आप सभी का जीवन बदलने वाला है। तो हीलिंग के अंदर सबसे पहले लिखिए भक्तामर कितनी बार बोलना है? तो कि 3 बार बोलना है। 369, 3 बार बोलिए, 6 बार बोलिए, या 9 बार बोलिए। फिर विशेष रूप से 5 मिनट तक, सभी लोग हाथ ऐसे करो, नीचे रख दीजिए, 5 मिनट तक गहरी सांस लो, आंखें बंद कर दो सभी लोग। हम लोग इसका 1 मिनट तक अभ्यास करेंगे। एकदम पूरा पेट, और पेट से लेकर के नीचे तक मूलाधार चक्र तक अनुभव, ऐसे श्वास लीजिए। मैं अंदर बोलूं तब सांस, आंखें बंद कर दो, चश्मे निकाल दो, रिलैक्स पूर्ण। तो
धीरे धीरे हाथों को रब कर दीजिए, कसी हाथों को। यह अभ्यास आपको बार बार करना है। पॉइंट नंबर 3, सभी सबसे पहले 3 नंबर लिखिए। दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ में करिए। कृतज्ञता का सरल मतलब क्या होगा? आभार विधि। आप जीवन में थैंक यू कहना चाहो तो किसको कहेंगे? आप बोलो। आज के दिन का थैंक यू किसको कहेंगे? आज के दिन का, आज आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है? पाचर तमने कहूं છું यस बोलो। हाँ यस यू तमने સારું થયું છે। શું સારું થયું? તો પણ એની કોકને ક્રેડિટ આપવાની થાય તો એક એવા કોઈ ભાઈ બહેન દોસ્ત મિત્ર રિક્ષાવાળો કોને આપશો કે જેનાથી આમ થોડું મજા આવી ગઈ એવી કોઈ ફિલિંગ્સ? દોસ્ત શું કર્યું છે એને તમારી સાથે? પુશઅપ આપે છે ધર્મની અંદર। એકવાર જોરદાર તાળી સાથે વંદના કરીશું। आज તમારે એક જણને थैंक यू कहવાનું હોય, आज आपको किसी को थैंक यू कहना है तो किसको कहेंगे? आज के दिन में किसी ने यस आपको ही। कैसे? क्यों? रीजन? डिनर बहुत अच्छा बनाया था, खूब खूब धन्यवाद। एक और व्यक्ति परेश भाई, आज તમારે એક જણને थैंक यू कहવાનું હોય, हम सब एक साथ है, खूब खूब धन्यवाद। हाँ आदमी डेट है, क्या बात है, बजाइए जोरदार एक बार तालियां। देखो हमारे खुशियां आसपास में ही है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि दुबई में खुशी मिल जाए, अमेरिका में खुशी मिल जाए, लंदन में खुशी। खुशी आपके नियर डियर है, नियर डियर। खाली जिस दिन हम देखना शुरू कर देंगे। तो हीलिंग का, भक्तामर साधना का, नवकार साधना का तीसरा मतलब रोज सुबह में उठ करके भगवान को, माता पिता को, बेड को, घर को, नाश्ते बनाने वाले को, सबको आभार करें। नियम नंबर 4, आनंद भाई તમારે કોકની પાસે આજે માફી માંગવાની હોય તો કોની પાસે પહેલી માફી માંગશો? क्योंकि साधक को प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति को क्षमा करना है। क्षमा करने का आज आपको अवसर मिले तो किसको माफ करेंगे? किसके पास माफी मांगेंगे और किसको दिल से माफ कर देंगे? बिनेरी के पास माफी मांगेंगे और उनको माफ करेंगे। बहुत जोरदार, जोरदार तालियां, खूब खूब अनुमोदना। बस यही सरलता है। पॉइंट नंबर 5, समय समय पे गलती तो होने वाली है। इस जगत में हर किसी से गलती, मृत्यु के अंतिम समय तक गलती होने वाली है। भगवान के अलावा गलती सबसे होगी। हम जब तक मरने वाले नहीं है, हम जब तक भगवान नहीं बनने वाले, तो गलती जो करेगा वो गलती करेगा। पर खास करके हीलिंग के अंदर भगवान बता रहे, गलती के बाद क्षमा मांग लो। जो व्यक्ति जितना जल्दी क्षमा मांगता है वो उतना जल्दी अपर जाता है। तो कि कब नवकार मंत्र गिनना, एक बहुत छोटी सी प्यारी सी प्रार्थना में आप सभी को आज बुलाता हूँ। कोशिश करो कि जम्बा जैसे ही खाना खाने के लिए बैठो, अन्न को नमस्कार, अन्न को बनाने वाले व्यक्ति को नमस्कार। ये अन्न पूर्ण रूप से मेरे शरीर के अंदर पच रहा है और पूरे शरीर का वृद्धि, ग्रोथ, मेरे सारे ऑर्गन बैलेंस हो रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे जपो नवकार, जपो नवकार, बता बोलो जपो नवकार, जपो नवकार, जपो नवकार, जपो नवकार। ये नवकार महामंत्र की प्रार्थना है कि नवकार कब कब गिनना है? सुबह उठते ही, सुबह मंत्र जपो नवकार, मंत्र सोने से पहले, सोने मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो, बद्दा साथे मळी जपो नवकार, जपो नवकार।
नवकार की साधना कहाँ कहाँ करनी है, इसके अंदर कवि गुरु भगवान बता रहे हैं। कुछ खाने से पहले, कुछ मंत्र जपो नवकार, मंत्र कुछ भी खाना है। मीरा की कथा कहती है कि राणा ने उसको क्या भेजा था, झेर को भी अमृत बनाने की ताकत मंत्र थेरापी में है। राणा के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हीलिंग का कितना बड़ा महिमा है। रानी को सासू बहू का झगड़ा चल रहा था और सास ने सोचा कि इसको मार देना है, तो कलश के अंदर, कुंभ के अंदर क्या रखा था, सांप। लेकिन उसको पता था कि मुझे कुछ भी कार्य करना है तो नवकार का पाठ करना है। हाथ डालने से पहले क्या गिना उन्होंने, नवकार का जाप और फूल की माला। तो इस कहानी का अंतिम सारांश ये है कि मृत्यु तुल्य, आपको जिस दिन ये मन करे कि मुझे बस अब जहर की गोली खाना है या 10वीं मंजिल से कूदकर मरना है, और उन दोनों में से आप बचना चाहते हो, तो सर्वश्रेष्ठ यदि कोई चिंतामणि साधना है तो नवकार की साधना है। और इसीलिए कहा है, कुछ खाने से पहले, कुछ खाने मंत्र जपो नवकार, मंत्र। और आज के जमाने के अंदर इतना भयंकर कोटि का समय आ चुका है, रोज हजारों एक्सीडेंट प्रति सेकंड में हो रहे, प्रति सेकंड। तो कि उस वक्त क्या करें, हमको क्या बचाए। कल आज अहमदाबाद का एक अभी मैं वीडियो देख रहा था, कोई रास्ते से ऊपर से बस ऐसे मुड़ रही थी और एक्टिवा वाला आकर के 2 एक्टिवा की लड़की गचड़ करके अंदर घुस गई। कब कहां पर एक्सीडेंट हो जाए उसका कोई पता नहीं है। तो जैसे ही घर से आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ से आप घर जा रहे हो, यहाँ का भी आप रोड देखेंगे कितना ट्रैफिक, ट्रैफिक का चरम सीमा के ऊपर आज ये दुनिया पहुंच रहा है। जिस प्रकार से पहले के जमाने में एक व्यक्ति के पास एक मोबाइल था, अभी कितना है, कितना है। पहले के जमाने के अंदर घर दीठ एक गाड़ी थी, आज कितनी है भाई। तो ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और भगवान का धन्यवाद हम करते हैं क्योंकि भगवान ने, आप ट्रैफिक के अंदर आप न मरो, आपको ठेस न पहुंचे, आपका जीवन असमाधिमय न खलास हो, इसीलिए लिखा है इस कविता के अंदर। फिर से एक बार, कुछ खाने से पहले, बोलो, कुछ खाने मंत्र जपो नवकार, मंत्र कहीं जाने से पहले, कहीं जाने। ये सेंटेंस समझ गए मैंने क्या बोला आपको। कहीं पर भी घर से जैसे आप बाहर निकलते हो, क्या बोलना है आपको, कहीं जाने से पहले, कहीं जाने मंत्र जपो नवकार, बोलो मंत्र जपो। બધા સાથે મળી જપો નવકાર, જપો નવકાર। और आज पूरी दुनिया दुख के अंदर है, तनाव में है, चिंता में है, रोग है, शोक है। कभी आगे की लाइन में लिखते हैं, दुख दूर करने, दुख दूर मंत्र जपो नवकार, मंत्र। दुख तो दूर हो गया, लेकिन हमको मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और हमारी प्रगति हो ऐसी चाहिए। अभी जो हम वर्तमान स्थिति में हैं, आर्थिक समृद्धि भी चाहिए। तो क्या आर्थिक समृद्धि देने वाला भी जगत के अंदर कोई मंत्र है, तो उस मंत्र का नाम है नमस्कार महामंत्र। सुख प्राप्त करने को, सुख प्राप्त मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो। छेल्ली बाइन रिपीट આપણે બધા કરીશું, दुख दूर करने, बोलो दुख दूर मंत्र जपो नवकार, मंत्र। दुख में 2 प्रकार के दुख, एक भीतर के अंदर हाथ पैर लूले लंगड़े हो गए, शरीर खराब हो गया, माइग्रेन है, जो अलग अलग प्रकार की दुनिया भर की जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है,
मेंटल हेल्थ, चिंता 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 चिंता, इस भूमंडल से हम कैसे बाहर निकलेंगे? तो कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और साथ साथ के अंदर आत्मिक जो दुख है, कितने सारे लोगों के जीवन के अंदर विनय कम हो गया है, विनम्रता कम हुई, गुण जो है वो खत्म हो गए हैं। मेरे भीतर के अंदर आत्मा के गुण प्रकट हो। दुख दूर करने, बोलो दुख दूर, मंत्र जपो नवकार, मंत्र सुख प्राप्त करने को, सुख प्राप्त, બધા સાથે મળી મંત્ર જપો નવકાર, જપો નવકાર, જપો નવકાર, જપો નવકાર। પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર। મારું નામ મનીષા જિગ્નેશ કુમાર મહેતા છે। હું પાલડી ભઠ્ઠા યશ પિનાકલ ફ્લેટમાંથી આવું છું। અત્યારે હું નિકુંજ ગુરુજીના સાનિધ્યમાં ભક્તાંબર સાંભળવા માટે રોજ સવારે 6 થી 8 વાગ્યા સુધીમાં સવારે રોજ આવું છું। મને એનો બહુ સરસ અનુભવ થયો અને મને બહુ સારું જાણવા મળ્યું, શીખવા મળ્યું, જે મેં હજુ સુધી જોયું નહોતું। હવે હું આજે ઘોઘારી મહિલા મંડળની સભ્ય હોવાથી અમારી 200 બહેનો અહીંયા ઘોઘારી મહિલા મંડળમાં આવી છે અને આજે અમને પદ્માવતી પૂજન સરસ રીતે નિકુંજ ગુરુજીએ ભણાવ્યું છે, તે અમને ખૂબ જ આનંદ થયો। હું ખરેખર નિકુંજ ગુરુજીની ધન્યવાદ, આભાર માનું છું। જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ। ખરેખર તમે બધા જ એક વખત આ તારા શાંતિ હોલ પાલેડી ભઠ્ઠા ખાતે પધારી તમારી શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશો તેવી આશા રાખું છું। પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।